नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी श्रोताओं का मैं आपकी रेडियो साथी मृदुला रॉय आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने समाज सेवक दीपक नाबाम जी, जो अरुणाचल प्रदेश में जितने भी बेसहारा लोग हैं उन्हें आश्रय प्रदान करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। इस कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको हमारे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। तो मेरा पहला प्रश्न है, आप इस आश्रम को कब से चला रहे हैं? ये आश्रम तो आज का कल का नहीं है। हर कोई पूछता है कब से आरंभ किया, कब से शुरू किया। ये 2005 से ही है। लंबा सफ़र है। 22 ऑलमोस्ट 2 decades हो गया। आपके मन में ऐसा विचार कब आया कि आप इस तरह के काम करें? इसको सेवा करने का, आरंभ करने का पीछे में सच बात ये है, मैं कोई संस्था बनाऊंगा, कोई प्रोफेशनल कमर्शियल एनजीओ बनाऊंगा, ये बिल्कुल मेरा कोई सोच नहीं था। परंतु ड्राइविंग फोर्स जो है, मैं अपने बारे में, क्योंकि मैं अल्कोहलिक एडिक्शन के द्वारा, और एडिक्शन तो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए कुछ समय लगता है। और एडिक्शन का पीरियड में जिस रीति से मैंने जिला है, समाज हमें जो डिप्राइव, डिस्कार्ड, जो एक रिजेक्शन फीलिंग मुझे अनुभव हुआ। और वो सच बात आज भी वही है। जो ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहलिक एडिक्शन है, समाज में किसी व्यक्ति को, नॉर्मल आदमी इसको दिखाई दे ये तो ड्रगिस्ट है, ये अल्कोहलिक एडिक्शन है, ये सोच, वो सोच इटसेल्फ जो है ये रिजेक्शन है। और वो रिजेक्शन को मैंने महसूस किया, अनुभव किया। और ऐसी स्थिति में किसी और से आशा करके और उम्मीद करके भी कहीं सहारा नहीं मिलता। उसी बातों से, उसी से मुझे एक टर्न अप होने को मौका मिला। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जब मुझे लीवर सिरोसिस होकर अस्पताल में बहुत समय में पड़ा हुआ, उस समय में मक्की के साथ दोस्त करके अस्पताल में पड़ा हुआ था। और उस समय में कोई भी मेरे अपने रिश्तेदार, अपने परिवार मुझे अपना आदमी है, दूसरा का सामने गर्व से बोलने का 100 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि मैं बिगड़ चुका था और जीने का कोई कल्पना ही नहीं था, बिल्कुल बेसहारा। और उस सिचुएशन में जो फीलिंग मुझे आया है कि वही मुझे सिखाया, उसकी द्वारा चलते ही मैं अपने दर्द किस रीति से मैंने जिला है, संकट का दौर कैसे मैंने गुजरा है, तकलीफ परिश्रम कैसे मैंने उस चुनौतियों को सामना किया है, जिला है, संघर्ष किया, उससे अनुभव करके दूसरों का दर्द को भी मैंने समझा। जैसे मैं दर्द हुआ वो भी ऐसे दर्द होता होगा, जैसे मैं जिला है वो भी ऐसे ही जिलता होगा। जो आदमी इस तकलीफ का दौर गुजरता है, उसका डिग्री ऑफ सफरिंग को जो अनुभव करता है, और दूसरों का दर्द को भी समझेगा। और वही मेरा ड्राइविंग फोर्स है। उससे मैं दूसरों का प्रति, जब मैं अपने आप को थोड़ा रिकवर होने का बाद महसूस करने लगा, दूसरों का दर्द को समझने लगा, तब वहाँ पे मैंने 1-2 आदमी ऐसे जो मानसिक से रोग अपने वहाँ पे लेके रखा था। ना जाने उधर से कैसे बात फैल गया, बाद में फैल गया कि दीपक नाबम का वहाँ पे जो मेंटली चैलेंजेस, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रखा है 1-2 आदमी। अच्छा। तब दूसरा लोग भी 1-2 कैसे ना जाने खबर फैल गया, तब 1-2 आदमी बाहर से आने लगा, आपका यहाँ ऐसे आदमी रखता है, बोला है हमारी भी एक ऐसे केसेस है, आप रख दीजिए ना, तो मंथली राशन पानी हम लोग अपना से बियर कर लेगा। तो रखिए ये बात करके, और उधर से ही कैसे सेवा आगे ऐसा, मतलब मैं एक
मजबूरिया से सेवा नहीं किया, और कुछ सेवा के बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ मिलना है, वो भी सेवा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मात्र मेरे मन में उन दर्द, उन तकलीफ, उन बेसहारा, उन लाचारों का प्रति, उन टके हुए, उन कुचला हुआ रोगियों का प्रति एक अपने जीवन में जो अनुभव हुआ, और उसी से दूसरों का भी दर्द को समझा, और वो भी मेरा जैसा होता होगा, ऐसे करके सेवा आरंभ किया। और वो सेवा जो है 2005 से अब स्टार्ट हुआ, और तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 2 डेकेड हो गया। आप कितने सालों तक बीमार पड़े थे? और मैं ऐसे तो एडिक्शन पीरियड, मतलब वो बिगाड़ने का पीरियड, समाज का रिजेक्शन का पीरियड, वो तो कई 4-5 साल जैसा ही हुआ होगा। और जो अस्पताल में पड़ा हुआ तो 1 महीना से ज़्यादा वहाँ अस्पताल में डॉक्टर मुझे बोला कि 50-50 चांसेस है। अच्छा, क्योंकि आपका लीवर सिरोसिस है, तो एडिक्शन के कंधारों का। तो उस समय में जो एडिक्शन पीरियड में जो पब्लिक से इल ट्रीटमेंट, जो रिजेक्शन फीलिंग, और जो डिस्कार्डेड, डिप्राइव महसूस किया, वो मेरा क्वालिफिकेशन है। उसी से ही मेरे लिए तो दर्द, मुझे पब्लिक छोड़ दिया, मुझे पब्लिक त्याग, मैं एक ऊपर में सोचने से ऐसा ही है, लेकिन अब देखा गया तो वो दर्द जो अब पब्लिक के लिए काम आ रहा है, वो तकलीफ जो है, वो अभी जो है उन लाचारों के लिए, उन तकावा, उन रिजेक्शन, डिस्कार्डेड, नेग्लेक्टेड पीपल लोगों के लिए अभी कुछ हद तक काम आ रहा है। ऐसे अभी ऐसा महसूस कर रहा है, ऐसे अनुभव कर रहा है। इसलिए तो कहते हैं सर, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। जी। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। जी, इसे कहा जाता है सर। Exactly. तो आप तो बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगे हैं बहुत तकलीफों का सामना करने के बाद। आपके यहाँ जो लोग रहते हैं, क्या उन लोगों के परिवार में कुछ लोग है या नहीं है, या फिर जिसका सहारा है वो लोग भी वहाँ पर आके रहते हैं? यहाँ हमारी वहाँ पे मैं अभी आपको बता चुका कि हम एक प्रोफेशनल, एक कमर्शियल पैसा कमाना वो एनजीओ नहीं है। जैसे दूसरे लोग समझ, उसको मैं क्लियरिफाई कर लेते हैं। जी। हमारी सेवा जो है ओनली सफरिंग ह्यूमैनिटी, और उस सफ़र होने का पीछे में अलग अलग फैक्टर से, कुछ लोग ड्रग्स से होता है, कुछ लोग सोशल वायलेंस, कुछ लोग डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ लोग फाइनेंशियल जो कर्ज में डूबकर डिप्रेशन, और कुछ लोग बीमार के द्वारा टर्मिनल सिक, और कुछ लोग ये जो अलग अलग प्रकार का ऑल सफरर, मतलब किसी भी रूप में हो। एग्जैक्टली, क्योंकि सफ़र होने का पीछे में किसी भी एंगल से सफ़र हो सकता है। जी। उन लोगों को मल्टीपल हमारा वहाँ पे शेल्टर दिया जा रहा है। जैसे कि सर आपके वहाँ पे वृद्धा लोग भी रहते क्या, जिसके मतलब बेटा या बेटी अपने माता पिता को देखभाल नहीं करते, रिजेक्ट कर देते। आजकल मॉडर्न ज़माना में ज़्यादातर ये सब चलते हैं, ऐसे भी लोग हैं क्या सर आपके वहाँ? बिल्कुल है। अब मेरे वहाँ पे जो अभी मैंने बात करा था, हर कैटेगरी का लोग है। तो जिसको मैंने अभी जो डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल वायलेंस, सोशली डिस्कार्डेड, उसको जिक्र किया तो उसका मतलब उसका रिश्तेदार है, होने का बावजूद भी त्याग देता है। अच्छा, रिजेक्टेड कर एग्जैक्टली, वो होने वाला लोग। और जिसका नहीं है वो अबंडेंट, जो डिस्कार्डेड, डेस्टिट्यूट, कुछ लोग जो ये बेसहारा, मतलब बेगर। तो इस कारण हमारा ये जो संस्था जो होम फॉर नो होम टैग रखा हुआ है। अच्छा। जिसके लिए मकान नहीं उनके लिए मकान। तो वहाँ पे कुछ लोगों का परिवार वाला होने वाला भी है, कुछ लोग परिवार नहीं होने वाले, जैसे पुलिस प्रशासन से लोग लाया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट से, अस्पताल से जो डॉक्टर लोग वहाँ से रिफर करके, और डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर लोग रिफर करके, ऑफिशियल पेपर डॉक्यूमेंटेशन करके यहाँ पुलिस लोग एस्कॉर्ट करके लाया जाता है। तो ऐसे लोग मिक्सअप है। अच्छा, ऐसे लोगों को शेल्टर दिया जा रहा है। सर अगर वो लोगों को बीमार पड़ जाए, आजकल तो इलाज के लिए बहुत सारे खर्च आते हैं, तो पैसे की जुगाड़ आप लोग किस तरह से करते हैं उन लोगों के लिए? अभी इलाज के बारे में
जिस परिवार में गार्जियन है उन लोगों को हम यही क्लियर कट संदेश देता है कि देखिए ये सेवा जो है आपसे हम कुछ सेवा के बदले में कुछ तो मांगा नहीं है, एक सिंगल पेनी तक नहीं मांगा है, एक कंडीशनल लेके नहीं रखा है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पेशेंट को हम नहला रहा है, मेडिकेशन दे रहा है, केयरिंग कर दे रहा है, शेल्टरिंग दिया जा रहा है, और वो हमारा तरफ से आपकी परिवार के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वही बताते हैं। परंतु जब उनको बीमार पड़ गया तब जब पैसा का इन्वॉल्वमेंट होगा, मनीटरी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उस हद तक हम जा नहीं पाएगा, उसको आप लोग करना है। और जिसका गार्जियन होता है उन लोगों को हम वही बताता है। परंतु जिसका कोई गार्जियन नहीं होता है उन जो अबॉन्ड लोगों को हम यही करते कि जैसे हमारा वहाँ पे मानसिक का रोग लोग है, उन लोगों को अस्पताल से यहाँ दैमुख मेंटल हॉस्पिटल से कुछ हम इन दिन करके ये दवा चाहिए, यहाँ जो देना चाहिए तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का मुताबिक दिया जाता है। और जो माइनर केसेस को यहाँ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से हेल्प किया, यहाँ ट्रिम से डॉक्टर दिया है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर इन ए वीक 3 times। अच्छा जाते हैं। हाँ, और नर्सेस तो हमारा अपना मैनेज किया हुआ है, नर्सेस 2 तो है। तो ऐसे ही करके उन लोगों को मेडिसिन का मामला में, केयरिंग का मामला में ऐसे ही करके सेवा कर रहा है। तो जो जिसका रुपया पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता तो अस्पताल से प्रीमियम मांगना पड़ता है। तो दैमुख अभी प्रेजेंट फिलहाल दैमुख मेंटल हॉस्पिटल से मेडिसिन को फ्री दे रहा है। कुछ लोग ऐसे भी है जो कि मानसिक तौर पे डिसबैलेंस होगा, ऐसा भी है आपके वहाँ पे? मेरा वहाँ पे उस बात को आपको क्लियर कर लेना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश में हाफ वे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का दायरे में आता है, तो वो चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 को पॉलिसी को एक्ट किया, तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं नहीं है वो हाफ वे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। और हाफ वे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी मतलब वेरियस मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट में, वेरियस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में और अबंडन डिस्कार्डेड उन लोगों के लिए जिसका मकान नहीं है, उन लोगों का मकान के लिए हमारा ये रिकग्नाइज बनाया गया क्या और स्टेट गवर्नमेंट रिकग्नाइज किया हुआ है। और इसलिए वहाँ पे मेंटली 90% है। अच्छा अच्छा, मेंटल डिसेबिलिटीज जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, बहुत तकलीफ होता है। इसलिए वहाँ पे 90% जितना इनमें से मेंटल लोग हैं। तो सर उन लोगों के, मान लीजिए किसी के परिवार के लोग हैं, कभी दिन वो लोग अपने तरफ से कुछ खर्चा वगैरह ऐसे देते हैं? नहीं देते ना? नहीं, परिवार को उसमें भी वेरियस है। अच्छा, वो परिवार का ऊपर में है, आदमी का ऊपर में है। अच्छा अच्छा, कुछ परिवार तो वॉलंटियरली साथ देता है और नहीं कुछ परिवार का भी पुण्य तक नहीं बताता है। अच्छा और कुछ लोग वहाँ कुछ रिश्ते, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। अच्छा, पूछते भी नहीं? लेकिन नहीं, कुछ कनेक्शन, कोई रिलेशन, कुछ ये भी नहीं है। फिर भी उन लोगों का मन में एक इंसानियत का गुण है। जी जी, वो लोग वॉलंटियरली आता है और वो लोग अनकंडीशनली लव, अनकंडीशनली प्यार बतौरता है। अच्छा, ऐसे ही करके योगदान देता है पब्लिक की ओर से। ये तो अच्छी बात है। सर आपके वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, बच्चे भी रहते साथ में? बिल्कुल, ऑल कैटेगरी, अलग अलग से मतलब कमरा दिए गए होंगे? ऑल कैटेगरी, और मेल को मेल, फीमेल को फीमेल, अलग अलग सेग्रीगेशन किया गया है जी। और मेल और फीमेल का बीच में भी, फीमेल का में भी जो एग्रेसिव और टर्मिनली सिक लोगों को अलग, और जो एग्रेसिव और ये लोगों को अलग, और जो माइल्ड है अलग, और जो कुछ नॉर्मल है उसको अलग अलग सेक्शन में, और रिकवर लोगों अलग अलग ब्लॉक में रखा गया। अच्छा अच्छा, सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो बच्चे भी है सर आपके वहाँ? बिल्कुल, बच्चे तो इतना नहीं है, लिमिटेड है। तो ज़्यादा एज किस तरह के होंगे? मतलब एक्चुअली ऑल एज लोग हैं, ओल्ड एज लोग ज़्यादा है। ऑल एज लोग, इसलिए भारत सरकार 2021 को भारत
सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित भी किया है आपको ना जो नेशनल जी, अवार्ड वो तो बायो मिलना ही चाहिए सर आपको। जी, जी। इतना बड़े काम कर रहे थे आप। तो क्या कभी आप लोग उन लोगों को कहीं घुमाने वगैरह लेकर जाते हैं क्या, घुमाने के लिए? नहीं, घुमाने के लिए वो तो भी प्रैंक हम बता रहा है, घुमाने के लिए हम नहीं ले जाते क्योंकि इतने देर सारे पेशेंट को अपना रिसोर्स को भी हम देखना पड़ेगा और इतने देर सारे पेशेंट को 300 इनमेज को घुमाना ये असंभव की बात है। कितने लोग हैं सर पूरा आपके वहाँ अभी एक्चुअली वो भी वहाँ पे जो आदमी आना वो अप एंड डाउन होता है। अच्छा, कभी रहते कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। और वो भी ये नियर अबाउट 300 और 300 अबव उसी आसपास भी चलते रहे। अभी एट प्रेजेंट ऑन रिकॉर्ड 304 है। अच्छा, तो सीट कैपेसिटी हो जाती है? नहीं, अभी सीट कैपेसिटी अभी यहाँ पे सीट कैपेसिटी नहीं है, मतलब जगह तो है, सीट है, नहीं है बोल के नहीं, लेकिन पॉपुलेशन जो सीट से जितना उम्मीद है बहुत हो गया, इसलिए अभी दैमुख में उसका एक्सटेंशन 50 बेडेड के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ओर से उसका कंट्रीब्यूशन, उसका सपोर्टिंग से वहाँ से एग्रीगेशन करने को तैयार कर रहे हैं। अच्छा सर, इस आश्रम में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी सहायता करते हैं? अभी तो फिलहाल ऐसे जो वॉलंटियर्स, एक डॉक्टर है, 2 नर्सेस है, उसको मिला के टोटल 27 है जो वॉलंटियर्स ऑल स्टाफ्स को मिला के। सर मान लीजिए आपके आश्रम से कोई अगर भाग जाए तो आप लोग उसको किस तरह से ढूंढते सर? नहीं, वो तो हमारी कस्टडी में से अगर कोई ऐसा होता है वो हम उसको गंभीर रूप से लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा कस्टडी में, हमारा केयरिंग से कुछ अनटोल्ड इंसिडेंट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हमारी ऊपर में आता है और वो आता है बोल के नहीं, और मैं उसको अपनापन सोचकर, और मेरा कर्तव्य है किसी भी हालत में, कहीं से भी, किसी भी सोर्स से भी निकलना, ढूंढना ही है। और अभी तक ऐसे रिकॉर्ड नहीं कि वहाँ से ये हो के गायब हो गया, अभी तक नहीं मिला, ऐसा बात तो नहीं है। जितना भागता है मिल जाता है। तो आप लोग तुरंत खबर दे देते होंगे? बिल्कुल, पुलिस का मदद लेते होंगे? पुलिस प्रशासन में, एनी एंगल में, एनी ये में, सोशल मीडिया, मास मीडिया पूरा फैला देता है। फैला देते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है काश हमारे देश में अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम ये ना होता तो बहुत अच्छा होता। काश सभी अपने परिवार के साथ होता तो बहुत अच्छा होता। इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस बात में, मैं अपने बारे में अनुभव करके, अपने जीवन में, जैसे मैं भी जिस दौर मैंने किसी और का सहारा खो जाता और उस दर्द से, उस संघर्ष से बच निकालने के लिए, एक विश्राम प्राप्त करने के लिए जो बैटलिंग किया था, वो त्रस्तीनेस, और आज समाज में भी बहुत लोगों को ऐसे खोज रहा है, ऐसे ढूंढ रहा है। लेकिन अभी जो हमारी उस संस्था को, मैं बहुत लोगों को केयरिंग कर सक रहा हूँ, मैं बहुत लोगों को शेल्टरिंग दे सका, मैं बहुत लोग सेवा में बोस्टफुल बात नहीं कर सक रहा। जी और करना भी नहीं चाहिए, और मेरा वो सोच नहीं, अगर मैं अच्छा काम किया तो कोई थैंक यू बोला वही काफ़ी है। और ऐसे ही करके अभी जो जितने लोगों के साथ सेवा करा, मैं ड्यूटी या ऑब्लिगेशन या कंपल्सन से सेवा नहीं करा। मेरे मन में एक त्रासदी है। उन लोगों का प्रति एक हमदर्दी यानी कि प्यासा है, उन लोगों का प्रति एक सहानुभूति है। जो प्यासा के साथ सेवा करने वाला, उसको कभी भी पेनिंग नहीं होगा, बोझ जैसा नहीं लगेगा, दर्द जैसा नहीं लगेगा। इसलिए उन लोगों के साथ मेरा सेवा करना एक ऑब्लिगेशन, कंपल्सन है, लेकिन मैं बड़े प्यार से अपना एक परिवार, अपने एक जान पहचान जैसा, क्योंकि अपना जो लुक बैक जो पिछले ज़िंदगी में जो जिया है, उसको अनुभव करके उन लोगों के ऊपर मतलब बीता है। एग्जैक्टली वही अनुभव करके उन लोगों के साथ में थोड़ा कंफर्ट देना मेरे लिए खुश नसीब है, वो मैं सोचता हूँ। सर आपको तो राज्य की तरफ से भी पुरस्कार मिले हैं और भारत सरकार की तरफ से भी, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी दे दीजिए सर। मैंने सुना आप मन की बात कार्यक्रम में भी आए थे। ये पुरस्कार के बारे में
मैं पुरस्कार के लिए एक्चुअली कर्जी तो नहीं है, लेकिन समाज का नज़र में जो अच्छा काम करने वालों को मैं अच्छा क्या काम किया, दुनिया को ये ट्रम्पेट बजाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा कर्म करने वाला उसका कर्म ही उसका धर्म है, मैं मानता हूँ। और मेरा अपना काम को मैं खुद सेटिस्फाइड है। आई लव माई वर्क। इसी को लेकर मैं किसी से इवन कुछ कर्ज लेके रखने से मुझे टेंशन होता है, लेकिन मैं किसी को मदद कर सकने से मुझे खुशी होता है। ये सीक्रेट गुप्त बात को मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सर। वो चीज़ को मैं करता हूँ और मैं किसी के लिए काम आया तो बहुत बड़ा बात है। और वो चीज़ आज ये ओपन सीक्रेट दुनिया का सामने में है। और इस किया हुआ को हर एंगल से, चाहे एनजीओ से हो, कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से हो, या हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हो, भारत सरकार की ओर से हो, ढेर सारे पुरस्कार सम्मानित किया हुआ है। जी जी, वो अनगिनत है। अभी कुछ खास बता दीजिए सर। और वो जो है, सबसे पहले एक ब्रेक थ्रू जो ओपनिंग, उसको रिकग्निशन जो हमारे अरुणाचल प्रदेश का सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट 2019 को हमारे अभी जो डायरेक्टर है यमलम कहा, उनकी द्वारा एक मेंटोरिंगशिप में उनका इनकरेजमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट रिकग्नाइज किया। उधर से आरंभ होकर और बाद में जैसे जैसे एवरी क्वार्टर से जो अवार्ड, जो मोमेंटोज, जो ये कंग्रेचुलेशन, ऐसे अप्रिसिएशन पुलिस प्रशासन से, डिप्टी कमिश्नर से देते आया, वो तो बहुत है। लेकिन सबसे बड़ा जो खास वाला जो है, भारत सरकार ने 2021 को जो राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया है। अच्छा। जो बायो श्रेष्ठता सम्मान नेशनल अवार्ड, उसको सम्मानित किया गया है। और उसके बाद यहाँ हमारी स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट जो गोल्ड मेडल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड किया है। और फिर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2024 को ये जो आदिवासी का जनजाति का उसका अवार्ड भी सम्मानित किया है। और इस बार कल परसों ये हमारे इंटरनेशनल वीमेंस डे में स्टेट गवर्नमेंट इसी साल वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जो इंस्टीट्यूशनल अवार्ड जो दीपक नाबम लिविंग होम फॉर नो होम, उसको अचीवमेंट अवार्ड और केस 1 लाख साथ में दिया है। तो ऐसे ही करके और ख़ास बहुत है। और गिनेस तो अभी तो मैं तो लिस्ट में उस दिन देखा तो 28 अवार्ड्स है। बहुत अच्छी बात है सर, मिलना भी चाहिए सर। और इसको गिनने लगेगा तो या समय ही ये हो जाएगा। और वो चीज़ जो है, मैं अवार्ड मिला उसके लिए खुशी नहीं है, वो मिला नहीं है, लेकिन लोग जो ये अवार्ड दिया है हमारा मनोबल को बढ़ाने के लिए। हम आपके साथ है, देश आपके साथ है, स्टेट आपके साथ है। काम करने का एक शक्ति दिया, काम करने का एक स्ट्रेंथ दिया, काम करने का कंफर्ट दिया। बस मैं उसी रीति से समझता हूँ। अच्छा। और मन की बात में, और मन की बात को ये तो किसी कल्पना से बाहर है। मैंने कभी नहीं सोचा था हमारे भारत का प्रधानमंत्री की जनवरी 19 को सरप्राइज मैसेज, वो सरप्राइज मैसेज बहुत लोग मुझे पूछा आपका नाम को बार बार भारत का प्रधानमंत्री दीपक नाबम का नाम को लेके देश को संदेश दिया। मैं कहता हूँ कि दीपक नाबम का नाम नहीं, जिस रीति से हमारा कल्पना सोच का सीमा का बाहर कि प्रधानमंत्री कहाँ और दीपक नाबम कहाँ। दीपक नाबम तो एक चीटी का समान है और किसी ने कल्पना नहीं किया था ऐसा चीज़ रिकग्नाइज करेगा। तो प्रधानमंत्री ने ये गरीबी को, लाचारों को, डिप्राइव्ड और मार्जिनल सेक्शंस ऑफ पीपल को अनदेखी नहीं की, नज़रअंदाज नहीं किया। जैसे हम लोगों ने सोचा आकाश ज़मीन गैपिंग हो गया सोचा, लेकिन उस गैपिंग को सीमेंटिंग कर दिया। अच्छा। जब प्रधानमंत्री का भाषण से जी।
और उससे हम और मतलब आई ओपनर, और उस मैसेज के द्वारा सारे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जितने लोग ह्यूमैनिटी फीलिंग है, जो थके हुए कुचला रोगियों के लिए, सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए सेवा करता है, उन लोगों को के लिए एक बोस्टिंग और उन लोगों को एक इनकरेजमेंट, स्ट्रेंथनिंग, हम आपके साथ हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री का आवाज़ बुलंद किया है, जी जी। इसलिए कमज़ोर वर्गों का नाम उठाया है, वही हम समझते हैं। सर, आपके जो आश्रम है वहाँ पर अरुणाचल के लोगों के अलावा बाहर के भी लोग रहते हैं? बिल्कुल, ये एक्चुअली ये नेशनल लेवल का सेवा कहने से ठीक रहेगा। भले संस्था का जो बेस ईटानगर हो सकता है, हाँ हाँ, लेकिन वहाँ पे सारे भारत का हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। मणिपुर का है, नागालैंड का है, असम का है, वेस्ट बंगाल का है, अच्छा अच्छा बिहार का है, इवन नेपाल का है। अच्छा, तब तो आप तो सारे देश के साथ साथ विदेश का भी सेवा कर रहे हैं, अपने राज्य का भी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल, बहुत लोग ऐसा देख रहा होगा, ये दीपक नाबम लिविंग होम, होम फॉर नो होम, ये एक ईटानगर में एक छोटा सा शहर में बसा, ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। सारे देश से और नेपाल से भी यहाँ पे, क्योंकि सफरिंग ह्यूमैनिटी का एक शेल्टर हूँ मैं, उसी में शरण ले रहा। आप किसी के लिए अपने मन में भेदभाव नहीं रखते, बिल्कुल आपके बिल्कुल, लिए सब बराबर है। हम जात पात से नहीं है, इसलिए मैं हर किसी से बोलता है कि आप जात पात की लड़ाई मत कीजिए, धर्म की लड़ाई मत कीजिए, आप इंसानियत को, समाज को चमकाइए। समाज को चमकाएंगे तो जिस धर्म में आप है, आपके द्वारा आपका धर्म भी चमकेगा। जी जी, आपका समाज चमकेगा तो आपका धर्म चमकेगा। जब आपका समाज नहीं रहेगा तो जिस धर्म के लिए आप फाइट कर रहे तो आपका धर्म को कौन ये करेगा, कौन बचाएगा। तो सर, आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला, समय हमारा साथ नहीं दे रहे सर। तो आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं तो अपने विचार के मुताबिक आज की तारीख में नफरत, कड़वाहट, अहंकार को समाज से उहार के फेंकने के लिए हम इंसानियत का वैल्यू को, ह्यूमन वैल्यू को, और जो एक लाइफ सेविंग और एक प्यार का रोशनी हर किसी का मन में जगमगे और हर मुंह से प्यार का वासा संदेश निकले, वही समझता है। और इसलिए आज थके हुए, कुचला हुआ, रोग, लाचार उन लोगों का प्रति आप यदि इंसान है तो इंसान का प्रति प्यार करें, यही हम संदेश दे अच्छी सकते बात हैं। है सर। सर, आप हमारे यहाँ आए और हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको आकाशवाणी ईटानगर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी ईटानगर केंद्र से, और हमारे साथ बने हुए थे समाज सेवक दीपक नाबम जी, जिन्होंने हमें यहाँ आकर बहुत सारी जानकारियाँ दी, किस तरह से वो बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, इस तरह की जानकारियाँ दी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।